सहारनपुर की सियासत में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद पर जब से चार्ज फ्रेम हुए हैं तब से सियासत में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और जो उनके प्रशंसक हैं उनको लेकर भी तमाम सवाल उनके मन में है कि क्या इमरान मसूद की सांसदी चली जाएगी। ये तमाम सवाल जिले भर में तैर रहे हैं और इसके अलावा इसमें क्या कानूनी दांव पेंच है, क्या इमरान मसूद अब इस पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट में दलील देंगे, क्या इमरान मसूद का पॉलिटिकल करियर रहने वाला है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे केस को बड़े अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके हमने पहले भी आपको कुछ वीडियोस दिखाए थे, लेकिन पूरा पक्ष क्या है, क्योंकि उनके जो इमरान मसूद के चाहने वाले हैं उनके मन में जो सवाल हैं आज उन्हीं सवालों को जानेंगे। गुलाब सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो वकील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। वकील साहब, पूरे आप इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो चार्ज फ्रेम हुए हैं क्या ये एक रूटीन प्रोसेस है या इसमें कुछ अलग हुआ है जो हल्ला हो रहा है पूरे सहारनपुर में? नहीं, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जो चार्ज फ्रेम मुलजिम के खिलाफ होता है। तो जिस तरीके से चार्ज फ्रेम हुए हैं 2014 का ये एक मामला है। उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, इमरान मसूद की 2 अधिवक्ता उनके द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी, वो खारिज करते हुए न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किया। तो जैसे आप एमपी एमएलए कोर्ट को देखते हैं तो बहुत से एमपी एमएलए कोर्ट के आपने और भी केसेस देखे होंगे, क्या ये सब चीजें एक नेचुरल प्रोसेस होता है या जो इमरान मसूद को लेकर हल्ला बन रहा है कि नहीं सदस्यता चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई रिस्क रहता है इन केसेस में? देखो, वो तो एविडेंस के ऊपर निर्भर है। आने वाले टाइम में जो साक्ष्य जो पेश करे जाएंगे वो उसके ऊपर निर्भर है क्या होगा, वो न्यायालय का काम। हमारा काम है साक्ष्य पेश करना। चार्ज फ्रेम हो चुका है, जो आईओ ने जो उसमें चार्जशीट में जो गवाह बनाए हैं जो सरकारी, उनको पेश करने का हमारा काम है और बाकी काम न्यायालय करेगा। अब जो सरकारी जो गवाह बनाए गए हैं आप उनकी तरफ से उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, तो जो गवाह हैं उनके आधार पर और जो इमरान मसूद कोर्ट में जो बयान देंगे, जो उनका पक्ष सुना जाएगा, जो वकील उनकी दलील रखेंगे, जज साहब उनके आधार पर ही फैसला सुनाएंगे। हाँ, जो सरकारी साक्ष्य है उनको देखने के बाद ही जितने भी गवाह है सरकारी हम पेश कराएंगे सबको, उसके बाद ही। तो जो इमरान मसूद पर केस है, लोगों के मन में ये भी है कि ऐसा इमरान मसूद ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई कि जो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, इतने मुकदमे लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये जो हवा बनाया जा रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे कौन कौन से केसेस हैं उनके ऊपर? एक तो जैसे बोटी बोटी वाला आपने बताया था। देखो, इसमें जो सेक्शन 153A, 295A, 504, 506 आईपीसी, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और SC/ST एक्ट में सेक्शन के ऊपर लगाए गए। उन्हीं सेक्शन के आधार पे ही जो उसमें FIR में है वो ही चार्ज फ्रेम उनमें हुआ है। अच्छा, जो चार्ज फ्रेम हुआ है जो बोटी बोटी वाला था उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? वो उसमें ही आ गई है। अच्छा, सारा वो सब उसमें ही है, सारे सेक्शन उसमें है। तो जैसे भी आपने SC/ST का जिक्र किया, क्या उसमें भी अलग से कुछ चीजें ऐड की गई हैं? तो SC/ST IPC को ही कवर करेगी, जैसे उन्होंने दलित विधायकों के बारे में अब सब बोले हैं उनके बारे में। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा जो हुई थी उसमें कहा था कि बोटी बोटी कर देंगे। मोदी ने नहीं, जनसभा जो थी नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव था 2014 का लोकसभा चुनाव था, उसमें इमरान मसूद जी ने एक कार्यक्रम में 2014 के लोकसभा चुनाव में ये बयान दिया था बोटी बोटी करने वाला। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुसलमान इतने ज्यादा हैं। तो एक तो मसला वो चल रहा है। दूसरा मसला आपने कहा कि 2 दलित विधायक हैं कि यहाँ पर 42% जो है मुस्लिम होने के बावजूद भी सामान्य शिफ्टर जी। तो इसमें SC/ST का मुकदमा कैसे बनता है? उसमें अब सब मतलब आपत्तिजनक भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है दलित विधायकों के खिलाफ, इसलिए SC/ST। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए 2 साल से ज्यादा की सजा, तो इनमें ऐसी कोई सी धारा नहीं है कि जिनमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी। ये वो तो सीधा सीधा एक्ट में लिखा है, तो कुछ कोई नहीं कह सकता। तो सब सेक्शन है, आप IPC देख सकते हैं। तो ये जो धाराएं हैं, मैं मतलब जो दर्शक हमको बताना चाहते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 साल से ज्यादा की सजा भी हो सकती है सभी सेक्शनों में। तो इसमें चीजें हैं कि भाई एविडेंस कितने होंगे, क्या चीजें होंगी, जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे, ये सब जज पर और एविडेंस पर आधारित है। वो तो अभी साक्ष्य पेश करे जाएंगे। चार्ज फ्रेम हो चुका है, उसके बाद फाइल अब एविडेंस में लग चुकी है, और जो जितने भी चार्जशीट में जो गवाह हैं वो सब पेश करे जाएंगे, उसके बाद की बात क्या होगा। तो एक वकील होने के नाते जिस तरीके से अब आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो इमरान मसूद साहब से जब मीडिया ने पूछा कि इस तरीके की चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल प्रोसेस, और कोई ऐसा थोड़ी है कि कल ही कोई फैसला आ रहा है, फैसले में तो अभी 2-3 साल का वक्त लगेगा। तो इसमें इतना टाइम मिल जाता है या फिर ये जज पर आधारित है या एविडेंस या तारीख पर आधारित है, कितनी जल्दी तारीख? मैं नहीं कह सकता। देखो, हमारा काम है साक्ष्य पेश करना, तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी साक्ष्य पेश करना। मतलब आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कोर्ट में? प्रोसिक्यूशन तो चाहता है कि जल्दी साक्ष्य पेश हो।
जल्दी जल्दी साक्ष्य पेश हो जल्दी कार्रवाई निपटे। और जल्दी ही जल्दी कार्रवाई निपटे। जी। तो इसमें आप और भी केसेस को देखते हैं, तो जैसे आपने देखा भी कानून बना है कि 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो कहीं ना कहीं सदस्यता का डर है। नेताजी के सदस्य जो समर्थक है उनको डर है कि नेताजी की सदस्यता ना चली जाए, सांसदी से ना हट जाएं। तो क्या इन चीजों की संभावनाएं भी बनी रहती हैं? देखो इस बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरा तो काम साक्ष्य पेश कराने का है। मैं अच्छी तरह से मजबूती के साथ साक्ष्य पेश कराऊंगा जो पुलिस द्वारा चार्जशीट के उनके नाम है, वो मेरा काम है। मैं पूरी तरह से आपका काम है कि जो आपको ड्यूटी दी गई है आप जी। उसको अच्छे से निभाएं और जल्दी से जल्दी इस केस की प्रोसीडिंग्स को एंड कराएं। बस। चलिए ठीक है गुलाब सिंह जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट गुलाब सिंह जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पर और क्या कुछ इसमें प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं उस पर अपनी बात रखी। फिलहाल